समाधान बताइए। मुझे ध्यान लगाकर देखना होगा कि समुद्र के तल में क्या हो रहा है। कुछ देर के बाद गुरुदेव अपनी आंख खोलते हैं। मुझे जानकारी प्राप्त हो गई है। एक मायावी दानव समुद्र के तल में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। उसी दानव ने मछुआरों को अपने जादू से उसका गुलाम बनाकर रखा है। उसके जादू के प्रभाव से वह सभी मंत्रवत बंध गए हैं और उसकी सेना को सज्ज कर रहे हैं। मैं अभी समुद्र तल में जाकर उस दानव को नष्ट करता हूँ। नहीं राजन, तुम उसे नष्ट नहीं कर सकते। उस दानव ने एक अघोरी तपस्या करके वरदान प्राप्त किया है कि कोई भी राजपुरुष उसे पराजित नहीं कर सकता है। वह जानता है कि राजपुरुष में उसे परास्त करने की क्षमता है, परंतु कोई सामान्य उसे पराजित नहीं कर सकता। इसलिए उसने ऐसा वरदान लिया है। ये तो बड़ी विकट समस्या है गुरुदेव। अब इस समस्या का उपाय भी आप ही बताइए। एक उपाय है महाराज। आपके राज्य में यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने सदा दूसरों की सहायता की हो, जिसने अपने भाग्य में जितना लिखा है उतने में ही संतोष किया हो और बाकी दूसरों के लिए छोड़ दिया हो, तो वही सच्चा पुरुष उस राक्षस का सामना कर सकता है। उस दानव के अहंकार को परास्त करने के लिए उस पुरुष की सच्चाई और त्याग ही सबसे बड़ा अस्त्र होगा। लेकिन गुरुदेव, ऐसा सत्यशील व्यक्ति कहाँ मिलेगा? महाराज, हमारे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है। वह व्यक्ति और कोई नहीं, मेरा मित्र हरिहर है। इसने आज तक कभी आवश्यकता से ज्यादा मछलियां नहीं पकड़ी हैं। कभी अगर इसके जाल में ज्यादा मछलियां फंस भी जाएं तो यह अपनी आवश्यकता के अनुसार मछलियां निकालकर बाकी मछलियों को फिर से समुद्र में छोड़ देता है। हरिहर हमेशा सबकी सहायता करता है। खुद के पास कुछ भी ना हो फिर भी वह दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहता है। हरिहर, क्या तुम उस भयानक दानव का सामना करने के लिए समुद्र तल में जाओगे? अवश्य महाराज, मैं अपने भाई बंधुओं की सहायता करने के लिए सज्ज हूँ, परंतु मैं तो एक सामान्य मछुआरा हूँ। मुझे तो शस्त्र भी चलाना नहीं आता है। मैं उस दानव का सामना कैसे करूंगा? तुम उसकी चिंता मत करो हरिहर। तुम्हें केवल इतना ही करना है कि जब तुम उस दानव के सामने जाओगे, तुम समुद्र देवता की आराधना करना। समुद्र देव तुमसे प्रसन्न होकर दानव से लड़ने के लिए तुम्हें दिव्य अस्त्र और विशेष शक्ति प्रदान करेंगे। फिर तुम्हें उस दानव के सर पर लगे सींग को नष्ट करना होगा। उस दानव की सारी शक्ति उसके सींग में है। गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर हरिहर राजा और गुरुदेव के साथ कई प्रजा जन समुद्र के तट पर जाकर हरिहर की प्रतीक्षा करने लगते हैं। हरिहर की नाव जैसे ही समुद्र के मध्य में जाती है, उसे नीचे से धक्का लगता है और वह नाव समुद्र में डूब जाती है। हरिहर दानव की गुफा में पहुंच जाता है। वह देखता है कि उसके मछुआरे भाई दानव रूप में बदल गए हैं और दानव की सेवा कर रहे हैं। दानव ने हरिहर को देखा और बोला, एक और मनुष्य आ गया मेरा गुलाम बनने के लिए। अब तुम भी मेरे गुलाम बनकर मेरी सेवा करोगे। यह तुम्हारा भ्रम है दानव। मैं तुम्हारा गुलाम बनने नहीं आया हूँ। मैं तो यहाँ अपने भाइयों को तुम्हारी कैद से छुड़ाने के लिए आया हूँ। ओह, तुम जैसा सामान्य मनुष्य मुझे पराजित करेगा? इतनी शक्ति है तुम्हारे शरीर में या केवल वाणी में ही बल है? मेरे शरीर में बल है या वाणी में, यह तुम्हें शीघ्र ही पता चलेगा दानव। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम मेरे भाइयों को छोड़ दो। मैं उन्हें तो नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें भी अपना गुलाम बनाकर रखूंगा। ऐसा कहकर दानव अपनी सींग से हरिहर पर जादू करना शुरू करता है। हरिहर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और समुद्र देव का आवाहन करने लगता है। हे समुद्र देवता, मैंने कभी भी किसी वस्तु की लालसा नहीं की। मैंने सदा सबकी सहायता करने का प्रयास किया। मैंने अपनी आवश्यकता से अधिक धन का संचय नहीं किया है और जितना प्राप्त हुआ है उसी में संतोष माना। तो आप मुझ पर कृपा कीजिए। इस भयानक दानव का अंत करने में मेरी सहायता कीजिए। हरिहर की यह प्रार्थना सुनकर समुद्र में तेज रोशनी फैलती है और उस रोशनी के साथ ही वहां समुद्र देवता प्रकट हो जाते हैं। समुद्री देवता अपने हाथ फैलाकर हरिहर को आशीर्वाद देते हैं और उसे एक दिव्य अस्त्र प्रदान करते हैं। उस पर दानव के जादू का कोई भी प्रभाव नहीं होता। यह देखकर दानव क्रोधित हो जाता है। तुम
तुम पर मेरे जादू का प्रभाव क्यों नहीं हो रहा है? तुमने मुझे क्रोधित कर दिया है। तुम कोई सामान्य नहीं हो और अब मैं तुम्हें जीवित नहीं रख सकता हूँ। दानव हरिहर पर प्रहार करने के लिए भागकर उसके पास आता है और हरिहर के सर पर अपने गदा का प्रहार करता है, परंतु हरिहर का शरीर वज्र का बन चुका था, इसलिए दानव के शक्तिशाली प्रहार का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा था। हरिहर, तुम विजय होकर लौटे हो। तुम्हारे कारण हमारे राज्य पर जो संकट आया था वह समाप्त हो गया है। तुम सत्य में एक सच्चे और ईमानदार पुरुष हो। यह तो मेरा कर्तव्य था महाराज। हरिहर, मैं तुम्हें उपहार स्वरूप एक नई नाव, सभी सुविधाओं से सज्ज एक भवन और स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। नहीं महाराज, मुझे इन सब की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास जितना है उसमें खुश हूँ। यदि आपको मेरे लिए कुछ करना ही है तो हम मछुआरों के लिए समुद्र पर एक स्थान निर्माण कीजिए जहां हम पकड़ी हुई मछलियों को सुरक्षा पूर्वक रख पाए। और हमारी नौका टूट गई है, उन्हें फिर से ठीक करने के लिए हमें धनराशि दें। तुम सच में अद्भुत हो हरिहर। खुद के लिए प्राप्त करने का अवसर होते हुए भी तुमने सभी मछुआरों के हित के विषय में विचार किया है। मैं वचन देता हूँ कि शीघ्र ही तुम्हारी दोनों इच्छाओं की पूर्ति की जाएगी। हरिहर की ईमानदारी से न केवल उसका बल्कि पूरी प्रजा का कल्याण हुआ।